अच्छा जी, अब ज़रा और चीज़ों पे बात करते हैं। जैसे कि हुकूमत ने इस बार भी टैक्स जमा करने का पहाड़ जैसा टारगेट जो है वो रखा है, और कोई 15,000 अरब रुपए से भी ज़्यादा, 15,000 अरब रुपए से भी ज़्यादा। हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एफपीआर गुज़िश्ता माली साल का हदफ भी पूरा नहीं कर सका, और ये कमी कोई छोटी मोटी भी नहीं है, बल्कि 860 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है फ्रॉम लास्ट ईयर। जो अब 2026 का बजट आ रहा है, अब देखते हैं क्या बनता है। ऐसे हालात में आ रहा है, अमेरिका ईरान जंग चल रही है, इसके बाद मीशत पहले ही सख्त दबाव में है। ऐसे में टैक्स का इतना बड़ा हदफ हासिल करना बज़ाहिर नामुमकिन सा लगता है। हमेशा की तरह इस बार एफबीआर या हुकूमत ने टैक्स नेट में इजाफे के लिए कोई काबिल ज़िक्र कोशिश तो नहीं की है। किसी किस्म की इस्लाहात आपको नज़र आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, जिससे ये उम्मीद पैदा हो कि हुकूमत टैक्स जमा करने के नए ज़राए तलाश कर रही हो। नए ज़राए तलाश करने पर बड़ा जोर होना चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी हैं वो तो पनाह मांग रहे हैं इस सिस्टम से। और जो रिटेलर्स हैं वो तो एक, आपको पता है ना कि हमेशा की तरह दे आर रिफ्यूजिंग टू पे अप, दे आर लाइक सॉरी हमें तो ये चीज़ ही नहीं पसंद आई। शहबाज राना हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज भाई। अब हुकूमत की तरफ से वजाहतें मौजूद हैं, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि मौजूदा माली साल का टैक्स वसूली का हदफ पूरा करना मतलब इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये भी वाज़ेह है कि आइंदा साल ये टारगेट और भी सख्त होंगे। तो क्या इन हालात में यह मुमकिन नज़र आता है कि हम अगले साल के टारगेट हासिल कर पाएँ जब करंट ही नहीं हो रहे? देखें जी, पिछले साल का जब बजट पेश हुआ था इस साल के लिए, जब पिछले साल जून में बजट पेश किया, तो जो एफपीआर को टैक्स का हदफ दिया गया था वो 14,130 अरब रुपए का दिया गया था। और अभी ख़ुद एफबीआर ने जो वज़ारत ख़जाना को लिख के दे दिया है कि वो 13,070 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते। तो एफबीआर ने तो अपनी जो नाकामी है उसका ख़ुद एतराफ़ कर लिया। अब कहने को तो ये सिर्फ एक एफबीआर की नाकामियाँ, इसके जो असरात हैं वो ज़रा देखें क्या है। इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान की हुकूमत, जिसको उसका जो एनएफसी में जो हिस्सा मिलता है वो टारगेट के ऊपर मिलता है, एक्चुअल कलेक्शन के ऊपर नहीं मिलता। तो चूँकि एफबीआर ख़ुद एतराफ़ कर चुका है अपनी नाकामी का कि वो 13,070 अरब रुपये से ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकता, इसके बावजूद जो बलूचिस्तान को हिस्सा मिलेगा वो 14,130 अरब रुपये के ऊपर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वजारत ख़जाना को ख़जाने से इजाफी कोई 110 अरब रुपया बलूचिस्तान को एक्चुअल कलेक्शन होने से कहीं ज़्यादा उसको देना पड़ेगा, एक चीज़। दूसरा, इसका दूसरा मनफी असर ये है कि तमाम 3 जो बाकी सूबाई हुकूमतें हैं जिनको हिस्सा मिलता है एनएफसी में एफबीआर की एक्चुअल कलेक्शन के ऊपर, तो उनको हिस्से बताए गए थे उससे कम पैसा मिलेगा। जब उनको उससे कम पैसा मिलेगा तो वो जो सेविंग्स उन्होंने करनी होती है, वफाकी हुकूमत का एक आईएमएफ का हदफ प्राइमरी बजट सरप्लस का दिखाने के लिए, वो सेविंग्स कम करेंगे। वो सेविंग्स कम करेंगे तो वजारत ख़जाना पे दबाव आएगा कि ये जो टारगेट है कैसे मीट किया जाए। जैसे पिछले साल भी उन्होंने खैंचतान के ये टारगेट पूरा किया, जब पिछले साल भी एफबीआर को 1,200 अरब रुपये से अपने हदफ से कम उसने कलेक्शन की। तो ये तो आज हो गया। मुस्तकबिल में अब जो 15,264 अरब रुपया के करीब जो हदफ है, जो आईएमएफ इनको कह रहा है, जिसके ऊपर इनकी बात चल रही है, अगर वो 15,264 अरब रहता है, उसमें इजाफा नहीं होता किसी खर्चे को ऐड करने के बाद, इतना ही रहता, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब इस तरह के जब अनरियलिस्टिक अहदाफ जो सेट किए जाते हैं उससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये होता है कि जो होती है आपकी जो मशीनरी होती है टैक्स की, वो अनड्यू प्रेशर में आ जाती है। हर महीने उसका हदफ मिस हो रहा है, हर महीने एफबीआर को मीडिया से क्रिटिसाइज उसको किया जाता है। फिर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईएमएफ वगैरह वो हुकूमत के ऊपर दबाव डालते हैं कि आप ये हदफ हासिल नहीं और आप नए टैक्सेस लगाओ। इस दफ़ा तो हुकूमत ने खुद आईएमएफ को कह दिया कि अगर सितंबर का जो छमाही है उसमें कोई 3,000 अरब प्लस इन्होंने करना है 15,000 अरब में से, और वो नहीं होगा तो एडिशनल टैक्स के इकदाम सितंबर अक्टूबर में हुकूमत फिर ले लेगी। तो इस सारी सूरत हाल में सारा निज़ाम ही उलट पुलट हो जाता है। तो अभी भी वक्त है हुकूमत वो टारगेट दे एफबीआर को जो वो हासिल कर सके, और वो टारगेट दे जिसके ऊपर एफबीआर लिख के दे एफबीआर के चेयरमैन कि मैं ये हासिल कर सकता हूँ। अभी भी वक्त है, लेकिन यू रियली थिंक कि वो होगा? इन एनी केस शहबाज राना ये बताएं कि जब ये तय हो चुका है कि ना छोटे ताजरों पर हाथ डाला जाएगा, ना ही ज़राई सेक्टर पर नॉन फाइलर्स को भी कुछ कहा नहीं जाएगा, मतलब ये सारी चीज़ें तो हम सालों से देख ही रहे हैं, तो फिर जीएसटी बढ़ाने, नए टैक्स लगाने, तनख्वाहदारों को मज़ीद नचोड़ने, और फिर पीडीएल के सिवा हुकूमत के पास क्या रास्ता रह गया कि वो बजट में नंबर्स जो हैं वो बैलेंस कर पाएँ? मतलब ये ओल्ड ट्राइड एंड टेस्टेड वेज है। हुकूमत एक कोशिश तो कर रही है कि अगले माली साल में ताजरों के लिए एक आसान टैक्स की स्कीम आ जाए जिसमें कोई 25,000 रुपया कम से कम हर ताजिर जो है वो दे। मतलब 2,000 रुपया माहाना भी नहीं बनता, बट अगर ये स्कीम आ जाती है, उसके अलावा
जिसमें इतनी ज़्यादा सहूलियत देने की बात हो रही है कि ना ताजरों का ऑडिट होगा, ना कोई उनको पॉइंट ऑफ सेल की जो मशीनें हैं वो लगानी पड़ेंगी, ना वो हुकूमत के लिए FBR के लिए टैक्स के विद होल्डिंग एजेंट्स बनेंगे। तो अगर इतनी सारी सहूलियत देने के बाद ये FBR की जो स्कीम है ताजरों के लिए, जिस पे जो बिलाल कहनी वज़ीर मुमलिकत हैं वो ख़ुद काम कर रहे हैं, तो अगर ये स्कीम भी हुकूमत नहीं दे पाती, नहीं अगर दे देती तो इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाती, फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई लॉजिक रह जाती है कि किसी और क्लास के ऊपर टैक्स जो लगाया जाए। और ये बात आपकी सही है, आज आके 2 क्लासेस और सेक्टर्स बचते हैं हुकूमत के पास जिसको निचोड़ा जा रहा है, जिसमें तनख्वाहदार तबका है। अब हुकूमत कह तो रही है कि तनख्वाहदार तबके में रिलीफ दी जा रही है और कोई 100-125 अरब रुपए की रिलीफ देने की बात हो रही है, बट रिलीफ का मतलब क्या है ये मुझे अभी नहीं पता। जब नंबर सामने आएंगे, बजट पेश हो जाएगा, जुम्मे को लाइकली अगर हो जाता है तो उसमें फिर देखना ये होगा कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए जो टैक्स के रेट्स और वो जो एक सीलिंग होती है जिसके ऊपर आपका टैक्स की स्लैब जो अप्लाई करती है, हायर स्लैब, वो क्या 2022 से पहले वाले लेवल वाली, अभी भी वो 2022 के बाद वाली लेवल वाली है। और फिर दूसरा जो एक हुकूमत के पास एक क्लास बचती है वो आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो मजबूरन अब टैक्स नेट में आ चुका है, उसके पास चॉइस नहीं है, उसको निचोड़ा जाए। और तीसरा फिर आ जाके हर मोटरसाइकिल और गाड़ी वाला पेट्रोलियम लेवी की सूरत में उसके ऊपर जो दबाव डाल रहे हैं। तो इस वक्त जो हुकूमत के पास एक स्पेस थी 2 साल की जिसमें इसने हुकूमत ने टैक्स की बेस ब्रॉडन करनी थी, वो हुकूमत अपनी स्पेस खो चुकी है। पिछले 4 साल में 2022 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उसकी इत्तेहादी जमातें जो इक़्तिदार में है, 2022 से लेकर अब तक हुकूमत टैक्स बेस को ब्रॉडन नहीं कर सकी। अब नंबर्स ऑफ टैक्स रिटर्न जो टैक्स के गोशवारे उसके ऊपर कहा जाता है इतने बढ़ गए हैं, वो उसकी क्वालिटी भी इतनी लो है कि अब IMF ने उसके ऊपर भी शर्त लगा दी है कि वही टैक्स का गोशवारा नया गोशवारा समझा जाएगा जिसमें कोई पैसा साथ आएगा, कोई नील रिटर्न वाले को जो है वो FBR की कारकर्दगी में जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इस बैकग्राउंड के साथ अगर देखा जाए तो चॉइसेस हुकूमत के पास लिमिटेड है और वही एक लिमिटेड पूल है जिसके ऊपर फिर फर्दर दबाव आ जाता है। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि जब टैक्स ना देने वालों को टैक्स में नेट में लाए बगैर गुजारा ना होने की बात होती है, वहीं एक और सवाल भी अहम हो जाता है कि आजकल सियासी हलकों में डिस्कस हो रहा है ये सवाल कि क्या सूबों के पास मौजूद इख्तियारात वापस इस्लामाबाद शिफ्ट करना पड़ेंगे कि सख्त फैसले लिए जा सकें, या सूबाई हुकूमतों से ही उम्मीद रखी जाए? क्या इस सिलसिले में बाज़ गश्त है? 2 बातें इसमें बड़ी वाज़ें। एक तो ये कि एक ओवर एम्फेसिस है मीडिया का भी और हुकूमत का भी टैक्सों के ऊपर। हम अखराजात में कमी की क्यों बात नहीं करते? अगर हुकूमत के पास, वफाकी हुकूमत के पास इजाफी स्पेस आ जाती है तो वो और ज़्यादा अपने खर्चे बढ़ा लेगी, जिस तरह सूबाई हुकूमतों ने किया है। तो जब स्पेस फिस्कल आपके पास ज़्यादा आ गई तो अपने अखराजात में इजाफा कर लिए, तो कौन जो है वो टैक्स के नेट को बढ़ाने की बात करेगा? एक तो ये चीज़। तो थोड़ा सा जो नेशनल डिबेट हो रही है और जो नैरेटिव बिल्ड हो रहे हैं टैक्सेस के इर्द, इसको कम करने की ज़रूरत है। अखराजात पे कमी की बात की जाए, और वफाकी हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा गैर आइनी अखराजात भी कर रही है, वो उन जगहों पर खर्च कर रही है जहाँ पे इसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। एक चीज़। दूसरा, आइनी तौर पर अगर सूबा कोई ख़र्चा जो है वो अपने ऊपर नहीं ले सकता आइनी तौर पर, तो वो क्यों लेगा? अगर कोई पॉलिटिकल कंपल्शन है तो वो तो फिर ये होनी चाहिए ना कि वफाकी हुकूमत जो कुछ ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे वो खर्च कर रही है और आइन के बिल्कुल मुतसादम करिए। आइन ये नहीं कहता कि सोशल सेक्टर वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है सवाई इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की। आइन ये नहीं कहता कि सेहत और तालीम वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है सवाई इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और जो स्पेशल एरियाज़ हैं। तो अगर हुकूमत खुद जाके उन जगहों पर खर्चा करेगी और हुकूमत सूबाई नेचर के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जाके फ़ंड करेगी, तो फिर किस मुँह से हुकूमत सूबों को कहेगी कि अपने हिस्से में से कटौती करके हमें बगैर आइन की रिक्वायरमेंट के हमें पैसे दो। बहुत शुक्रिया शहबाज राना कि हम टैक्सों में इजाफे की तो बात करते हैं, लेकिन खर्चे कम करने की भी तो बात होनी चाहिए और उस पर भी एक बाकायदा एक डिबेट होनी चाहिए। और दूसरा, रिटेलर्स को कब तक मनाते रहेंगे? मतलब ये कोई नाराज़ बीवी है आपकी कि आप बस मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? वाई आर दे सेपरेट एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज सेपरेट? क्यों? ये सवाल हैं और ये आपके नहीं हैं ये बरसों पुराने हैं।